वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, सीयूटी 2023 जो कि एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक है, तो इस एग्ज़ाम को फोकस करते हुए हमारे चैनल ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो सीयूटी रिलेटेड वीडियोस को आपको कराया जा रहा है, जिसमें अकाउंट्स के पेपर का डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, बिजनेस स्टडीज़ के पेपर का डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, जो रह गया था इकोनॉमिक्स उसको हम इस वीडियो में इन दिस वीडियो आपको चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा रहा है, जो सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, सीयूटी 2023 से। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले फेमस पर्सनालिटी एपीजे अब्दुल कलाम की एक इंस्पिरेशनल थाउट से इस सेशन को हम लोग बूस्टअप देते हैं। ठीक है, तो देखिए, इनका कहना था, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। मतलब अगर आपको सन के जैसा चमकना है तो आपको उसके जैसा तपना सीखना होगा। ये हर एक स्टूडेंट्स को ये बात समझना होगा कि अगर आपको सूरज के जैसा चमकना है तो आपको सूरज की तरह तपना आना चाहिए। अगर आप तपेंगे तो आप चमकेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर फर्स्ट का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का नाम आप देख लीजिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिफरेंस डाला है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन सा रिलेटेड है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो इंडिविजुअल बिहेवियर को रीड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को रीड करे। ठीक है, तो उसमें देखिए, पहला है इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है इनकम फ्रॉम द रेलवेज और चौथा है नेशनल इनकम। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर यही होगा, इनकम फ्रॉम द रेलवेज। क्योंकि क्यों होगा इसका आंसर इनकम फ्रॉम द रेलवेज, क्योंकि इनकम फ्रॉम द रेलवेज एक डिपार्टमेंट को क्रिएट करता है, पूरे होल इकोनॉमी को नहीं दर्शाता है। ये एक डिपार्टमेंट को, एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनकम फ्रॉम द रेलवेज। तो वन का राइट आंसर सी। द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो क्या बताता है। सो उसके ऑप्शंस है, इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात किया जाएगा ना, तो ये इंटर रिलेटेड होगा। ठीक है, इंटर डिपेंडेंट नहीं, इंटर रिलेटेड होगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। ये जो क्वेश्चन है, ये आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम, कॉमर्स के जितने भी एग्जाम्स होंगे, कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो 12th का पेपर हो, चाहे वो 11th का पेपर हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ये क्वेश्चन आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो निसंकोच आपको इसमें एडम स्मिथ करना है। तो देखिए, नेक्स्ट है, इन इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन। स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब हम पहले भी बताया है, पहले वाले वीडियोस में भी आपको देखने को मिलेगा। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी। तो कमी किस में, डिमांड फॉर गुड्स एक्सेड्स इट्स सप्लाई। मतलब किसी का जो डिमांड है वो ज्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है, कम है। मतलब डिमांड फॉर गुड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है। मतलब डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई में कुछ नहीं है, जहाँ कमी है। तो उसके लिए इसका आंसर क्या होगा, 4 का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इकोनॉमिक्स स्टेट्स व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। मतलब बोल रहा है कि कौन सा इकोनॉमिक्स ये बताता है कि क्या है और क्या नहीं होगा, व्हाट शुड बी।
पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, मॉडर्न। सो दो तरीके का इकोनॉमिक्स होता है, एक पॉजिटिव एक नॉर्मेटिव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पॉजिटिव। ठीक है। 6 नंबर में देखिए, डैश आर इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। मतलब इसमें बताना है आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंट टूल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। डिमांड एंड सप्लाई, ये तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से हो गया, क्योंकि हम इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से करते हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यही एक टूल है जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया जाता है, जहां हम एग्रीगेट बिहेवियर को पढ़ते हैं। इकोनॉमी एज अ होल, हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, इकोनॉमी एज अ होल, होल। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज आर द पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कौन सा क्वेश्चन अराइज होता है? क्या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये अराइज होगा। क्या व्हाई प्राइसेस आर राइजिंग, या was demonetization justified। तो या ऑल ऑफ द, ये सारे आएंगे कि सिर्फ आपका कौन सा आएगा, ए आएगा, बी आएगा, या सी आएगा। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जब भी बात किया जाएगा तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन अराइज होंगे जहां पर वॉज, देखिए वॉज वाला पार्ट जब आएगा ना, वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है, जिसमें वॉज डिमोनेटाइजेशन जस्टिफाइड। इसका राइट आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज डिटरमाइंड बाय। मतलब अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की गई है तो वो हम लोग उसमें रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करेंगे। सो हम रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे क्या कंज्यूमर के वोट से? बिल्कुल नहीं। ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी से? बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर के प्रेफरेंस से, कंज्यूमर क्या चाहता है उसके प्रेफरेंस से किया जाएगा। ठीक है। इन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विथ, ये किससे रिलेटेड है, मतलब क्या प्रोड्यूस करेंगे ये किससे रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, जी हाँ। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक टू बी यूज, जी बिल्कुल नहीं। क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हाँ। ये दो चीज पे आपको नजर जाना चाहिए। ये पहला कह रहा है कि टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, जो गुड्स आपको प्रोड्यूस करना है, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, यही दो चीज होता है। जब भी हम एलोकेशन करते हैं तो एलोकेशन में तीन चीज आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इसमें आपका दो आ जाएगा, टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। तो इसमें बोथ ए एंड सी, इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। That is the problem which is concerned with the distribution of national income among those who have helped to produce it. How to produce, what to produce, why to produce, या for whom to produce। ये कौन सा, ये जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये कौन सा कंसर्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में। ठीक है, जो हेल्प करा गया है प्रोड्यूस करने में, तो जिसके लिए प्रोड्यूस करेंगे उसी के लिए होगा ना। तो इसका राइट आंसर होगा ये, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो CUT 2023 इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। मतलब आपको बताना है कि जो वांट जो सेटिस्फाई करता है किसी भी गुड के पावर को। गुड मतलब क्या, जो वस्तु। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं, यूटिलिटी, यूजफुलनेस, या दोनों ए या बी, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड आपको देखने को मिलेगा तो उसमें आपको यूटिलिटी लगाना। यूटिलिटी का मतलब ही होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो यूटिलिटी का जहां पे भी टर्म आएगा वहां सेटिस्फैक्शन से ये रिलेटेड होता है। इसको आपको बेसिकली दिमाग में रखना है। यूटिलिटी मीन्स व्हाट, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। ठीक है, किसी भी वस्तु से आप अगर उस वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलता है, जिसको हम लोग सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय। कार्डिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी को जो है ना, पहले आप कहाँ, जो ये जो क्वेश्चन है कार्डिनल यूटिलिटी, इसको आपको हम बेसिकली यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं उससे मैं समझाऊंगा।
यूटिलिटी का दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं कार्डिनल, एक को बोलते हैं कार्डिनल, एक को बोलते हैं ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या बताता है? कार्डिनल यूटिलिटी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, जो भी सेटिस्फैक्शन आपको होता है उसको मेजर किया जाता है नंबर्स में, और ऑर्डिनल में हम लोग रैंक के द्वारा मेजर करते हैं। जो भी आपको सेटिस्फैक्शन होता है उसको कैसे मेजर किया जाता है? रैंक थ्रू मेजर किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया? क्या वो अल्फ्रेड मार्शल थे? क्या वो हिक्स थे? क्या वो सैमुअल्सन थे? क्या वो गॉसेन थे? कौन थे? कौन ऐसे प्रोफेसर थे जो कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच हम लोग को दिया, जिसको हम लोग जो भी सेटिस्फैक्शन हम लोग को होगा उसको हम लोग मेजर किस में करेंगे? कार्डिनल में करेंगे, ऑर्डिनल में करेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कहता है कि कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच किसने दिया? जो नंबर्स में हम लोग मेजर करेंगे उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? तो उसका आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी का दिया था, और ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जे आर हिक्स ने दिया था। जो सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, प्रोफेसर हिक्स, जे आर हिक्स। ठीक है, ये जे आर हिक्स जो है वो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट का अप्रोच को दिए थे। तो एक क्वेश्चन से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस को डील करने का मौका मिलता है। सो आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज डीप स्टडी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज। जो यूटिलिटी का यूनिट होता है उसको हम लोग मेजर जो करते हैं उसको और एक नाम से बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्या मार्जिनल यूटिलिटी, क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या यूटिल्स? जी हाँ, यूटिल्स ही कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? यूटिल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हेन mu इज जीरो tu विल बी। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि mu क्या है और tu क्या है। तो u मतलब तो जान रहे हैं यूटिलिटी, mu क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी, tu क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी। mu का मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, और tu मतलब क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी। अब ये जो यूटिलिटी आप देख रहे हैं मार्जिनल और टोटल, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन सीबीएसई में भी इम्पॉर्टेंट है, और सीबीएसई क्लास 12 के बाद जब आप सीयूटी का एग्जाम लगाते हैं तो वहां पर भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब एमयू जीरो पे है तो टीयू कहाँ पे होता है? इसका जो रिलेशन होता है इसको मैं डायग्राम के थ्रू माध्यम से समझाता हूँ। जो एमयू है, यहाँ से देखिए ये वाला जो पार्ट है ये टीयू का जाता है, और ये mu का जाता है। ठीक है, जब mu जीरो पे होता है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से देखिए ये जब जीरो होता है, ये mu हो गया, ये आपका tu हो गया। ये आपका tu हो गया और ये आपका mu हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि जब mu जीरो पे है तो tu अपने कहाँ पे है? मैक्सिमम पे है कि मैक्सिमम और कांस्टेंट पे है? तो जब mu जीरो होता है तो tu अपना मैक्सिमम और कांस्टेंट दोनों बरकरार रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज लॉ ऑफ विच? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या एक्सचेंज ऑफ वेल्थ? तो देखिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लॉ बेसिकली रिलेटेड है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ से। किससे रिलेटेड है? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ से। ठीक है, तो नाउ सिक्स्थ नंबर, यूटिलिटी अप्रोच इज कार्डिनल, ऑर्डिनल, या बोथ? कार्डिनल, ऑर्डिनल। तो यूटिलिटी रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, तो यूटिलिटी मैंने आपको बताया कि कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों से है, तो इसको निसंकोच आपको सी करना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टैब्लिश होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगा किसके पर? प्राइस के पर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा।
जब MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ M, मतलब मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंक्लूड। एक्सेप्शन कह रहा है कि कहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंक्लूड नहीं करेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो इसका अगर डेफिनेशन हम बोले तो ये बहुत बड़ा होगा, तो डेफिनेशन भी आप लोग जान लीजिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी, when marginal utility derived from every additional unit must be declined। जब हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो गिरते जाता है। सपोज कीजिए आपको आलू का रोटी बहुत ही पसंद है, आलू का जो पराठा है वो आपको बहुत ही पसंद है। किसी का जो है वो 5 आलू पराठा का नीड होता है, मतलब 5 सेटिस्फैक्शन, मतलब 5 आलू पराठा वो कंज्यूम कर लेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन ओवर हो जाएगा। जैसे ही वो छठा पराठा खाएगा तो जो छठा पराठा रहेगा वो उसके सेटिस्फैक्शन को डिक्लाइन कर देगा। तो ये जो लॉ है इसको हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। जब हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो गिरता चला जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है कि ये आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी तो समझ आया, लेकिन ये इसमें कहाँ इसका एक्सेप्शन है। रीडिंग में वो काम करता है कि नहीं, कि मनी में काम करता है कि नहीं, कि एक्वायरिंग नॉलेज में काम करता है कि नहीं, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ना रीडिंग में ये काम करेगा, रीडिंग को आप पढ़ते जाइएगा रीडिंग करते जाइएगा बोर तो हो सकते हैं बोर, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ख़त्म नहीं होता है। आपको दोबारा भी रीडिंग करना होगा, आज आप रीडिंग किए तो कल सुबह भी आपको रीडिंग करना है। लेकिन आप एक टाइम लैग ले सकते हैं, लेकिन आप उसको उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो घटेगा नहीं। ठीक है, मनी में भी उसी तरह, मनी में तो खैर हो ही नहीं सकता है, एक्वायरिंग नॉलेज उसमें भी नहीं हो सकता है। सो इसमें सारे ऑप्शंस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी काम नहीं करेगा। ठीक है, 9 नंबर है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय। यूटिलिटी को मेजर हम लोग किस में करते हैं, तो यूटिलिटी को मेजर हम लोग पैसे के टर्म्स में करते हैं, मनी के टर्म्स में। इसका राइट आंसर ये होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसिडर्ड प्राइस ऑफ मनी एज 0, लेस देन 1, मोर देन 1 या 1। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कंसिडर करता है प्राइस को 1 में। ठीक है, तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये 8 नंबर, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ही था कि जब आप कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं तो एक टाइम आता है जब आपका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो गिरता चला जाता है। ठीक है, सपोज आप पानी पी रहे हैं तो एक पानी आप 1 ग्लास पीजिएगा, 2 ग्लास पीजिएगा, 3 ग्लास पीजिएगा। जब आप ओवर पीते चल जाइएगा तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो गिरता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला ये कि इसमें से कौन सा में ये एक्सेप्शन काम नहीं आएगा, तो इसमें सब में काम नहीं आएगा। ना तो रीडिंग में काम आएगा, ना मनी में काम आएगा, ना एक्वायरिंग नॉलेज में आएगा, ना ऑल ऑफ दीज मतलब सब में काम आएगा। ठीक है, ये तीनों में ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे। इस 10 क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल करके जाइए। हर चैप्टर से, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, दोनों चैप्टर का करा दिया गया है, तो आप इसको कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।